बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब आप 30 या 40 क्रॉस करते हैं तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया। वो सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त हो, बैठते वक़्त हो, चलते वक़्त हो या फिर खड़े होने का। लेकिन वो अक्सर ये भी कहते हैं कि सुबह उठते ही उनके जो है जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि घुटने की दर्द को आप घरेलू खुराक से किस तरह ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, वो खुराक जो आपकी किचन में मौजूद है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। दोस्तों, हमारे घुटने का जोड़ जो है वो जिस्म का सबसे बड़ा और पेचीदा जोड़ है। इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है मिल के इस जोड़ को बनाती हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो हड्डियाँ, इसमें टिबिया, फिब्यूला, फीमर और पटेला, ये 4 हड्डियाँ जो हैं ये मिल के ये जोड़ बनाती हैं। दूसरे नंबर पे इसमें कार्टिलेज होता है। ये वो नरम गद्दा होता है जो कि हड्डियों के ऊपर होता है, जो कि इस जोड़ को मजबूत रखता है और लचकदार रखता है। और तीसरे नंबर पे साइनोवियल फ्लूइड, ये वो ग्रीस है या एक किस्म का ऑयल समझ लें, कुदरत ने हमें दिया हुआ है कि जब हड्डियां आपस में मुड़े तो ये इनको रगड़ ना लगे और हमें दर्द ना हो। अब घुटने की दर्द की बहुत सारी वजूहत हैं। इसमें सबसे पहले है ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाज़रीन, उम्र बढ़ने के साथ साथ या फिर जो है आप बहुत ज़्यादा काम करने के साथ साथ जो है हमारी जो कार्टिलेज है वो घिसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आप जब भी चलते हैं तो या फिर उठते हैं, बैठते हैं तो आपकी हड्डियों में रगड़ लगती है, जिसकी वजह से आपको दर्द और जो है वो बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे है सोजिश या इन्फ्लामेशन। जब ये चाहे चोट लगने की वजह से हो या फिर किसी बीमारी की वजह से हो, तो ये इसमें हमारे जॉइंट्स के अंदर या जोड़ों के अंदर बहुत सारे जो है हार्मोन्स खारिज होते हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो साइटोकाइंस हैं या फिर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। जी हाँ, यही वो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे जोड़ों के अंदर जो है और सूजा हुआ और दर्द का और लालगी का एहसास देते हैं, जिसकी वजह से आपको कि जोड़ों के में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे है ऑस्टियोप्रोसिस या हड्डियों का कमज़ोर होना। ये इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जब हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी या बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी तो जो है वो चाहे कैल्शियम की वजह से हो या विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी हड्डियों के फ्रैक्चर होने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। और चौथे नंबर पे जो बहुत बड़ी रीज़न है वो है मोटापा। हर 1 किलोग्राम बॉडी वेट इंक्रीज का मतलब ये है कि आप घुटनों के ऊपर 4 किलो वजन बढ़ा रहे हैं। यानी अगर 1 किलो वजन बढ़ता है तो घुटनों के ऊपर 4 किलो इजाफी बोझ बढ़ता है। तो इसकी वजह से जो हमारे जॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो कि वीडियो बनाने का असल मकसद था कि वो कौन सी घरेलू खुराक है जो कि इस दर्द को कम कर सकती है। तो वो हमारे बहुत सारी खुराकें हैं जो कि इस दर्द को बढ़ा सकती हैं और बहुत सारी खुराकें हैं जो इस दर्द को कम कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी खुराक है जो कि इस दर्द को कम कर सकती है। हमारी पहले नंबर पे है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये वो खुराक है जिसमें मछली है, अखरोट है, अलसी के बीज हैं और चिया सीड्स हैं। बेसिकली जब इनमें कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो ये जिस्म में जाके एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सोजिश कुश दवा के तौर पे जो है जिस्म में असर करती है। ये उन हार्मोन्स या साइटोकाइंस को ब्लॉक करती है जो कि जाके आपके कार्टिलेज यानी कि वो नरम गद्दा जो कि हड्डियों के दरमियान होता है उनको तबाह करती है। उनको ये ब्लॉक कर देते हैं ताकि आपकी जो कार्टिलेज है वो प्रिजर्व रहे। इसके अलावा जो आपका सनोवियल फ्लूइड या ग्रीस है जो जोड़ों के दरमियान है, ये उनको भी जो है एक्टिव रखती है और ख़त्म नहीं होने देती। दूसरे नंबर पे है विटामिन सी। अब ये किन खुराक में होता है? विटामिन सी बेसिकली जो है शिमला मिर्च में, ब्रोकली, संतरे, नींबू, माल्टे, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी जो है हमारे जिस्म में कोलेजन की मिकदार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आजकल आपने देखा हुआ है कोलेजन के कैप्सूल वगैरह भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कोलेजन बेसिकली हड्डियों के लिए, हमारे लिगामेंट्स के लिए और पट्ठों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये इनको एक नई ताकत देता है। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है जो कि जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरे नंबर पे है कैल्शियम और विटामिन डी जो कि पाया जाता है दूध, दही, पनीर, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में, धूप में, इसके अलावा अंडे की सर्दी में और पालक में। नाज़रीन, कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों की समझ लें बेसिकली
सकाफ़त के लिए, कसाफ़त के लिए या फिर समझ लें उसकी बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही हमारे जो है उसको ताकत देता है। अब कैल्शियम को जिस्म से जज़ब करवाने के लिए हमें एक हीरो की ज़रूरत है और वो हीरो है विटामिन डी। अगर विटामिन डी नहीं, खाली कैल्शियम है तो हड्डी जो है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। बेसिकली दूध को इस्तेमाल करें 1 गिलास रोज़ाना दूध का, और 1 पाव जो है वो दही लाज़मी डेली इस्तेमाल करें ताकि कैल्शियम और विटामिन डी की जो मिकदार है वो आप पूरी हो सके। चौथे नंबर पे है विटामिन ई। ये ज़्यादातर मूँगफली, पालक, एवोकाडो, सूरजमुखी के बीज, इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ई किस तरह काम करता है? ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सोजिश या इन्फ्लेमेशन और जॉइंट्स की जो सोजिश है उसको बहुत अच्छा जो है कंट्रोल करता है। 5वें नंबर पे है एंथोसायनिन्स। ये बेसिकली जामुन, शहतूत, रास्पबेरी, इन चीज़ों में पाया जाता है। ये बहुत अच्छा जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसके अलावा जो है ये एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छा, और ये कार्टिलेज की ग्रो बहुत अच्छी कर देते हैं। छठे नंबर पे है सल्फर। सल्फर बेसिकली लहसुन, प्याज, गोभी, अंडा, इन चीज़ों में पाया जाता है। ये आपको पता है कि कार्टिलेज को बहुत अच्छा ग्रो करता है और जिस्म या बॉडी की जितनी भी सोजिश है या इन्फ्लेमेशन है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, ये उसको बहुत अच्छा जो है वो ख़त्म करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो ख़ारिश के लिए जो है वो गंदक का पानी या फिर गंदक लगाते हैं, तो वो गंदक में बेसिकली जो है वो सल्फर ही है। शुरू में जब हम छोटे होते थे तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा जो है एसपी लोशन, तो एसपी लोशन भी बेसिकली सल्फर ही था, क्योंकि ख़ारिश में जो है आपके जो स्किन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जिसकी वो ये बहुत अच्छा ये कंट्रोल करते हैं। 7वें नंबर पे है लाल मिर्च या रेड चिली। ये से आप खानों में मसाले के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कैप्सिकम होता है। इनिशियली तो ये पेन बढ़ाने वाले जितने असाब हैं उनको स्टिमुलेट करता है, लेकिन बार-बार खाने के साथ जो है ये असाब इतने यूज़्ड टू हो गए होते हैं कि ये फिर दर्द की जो सलाहियत है उसको, पट्ठे को बर्दाश्त करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं और दर्द को जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर कम करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं उन खानों की जो कि आपको जो है, अगर जोड़ों की दर्द है तो आपने अवॉइड करने हैं। सबसे पहले मीठा, अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको फ़ौरन छोड़ दें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अगर आप ये जितने सोडाज़ हैं और बॉटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी जो है आपकी कार्टिलेज के अंदर सोजिश या इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा जंक फूड जो है अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी अवॉइड करना शुरू कर दें। इसके अलावा अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो आप रेड मीट जो है उसका भी जो है अवॉइड करना शुरू कर दें। अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो उसको भी अवॉइड करना शुरू कर दें कि इससे भी जो है जॉइंट की जो है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो बेसिकली आपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो है कैल्शियम, विटामिन डी चाहिए। बोन को ठीक करने के लिए आपको कैल्शियम और सल्फर चाहिए, कार्टिलेज को बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं वो चीज़ जो कि आपको नुकसान पहुंचाती है। उसमें पैकेट वाले जूस जो हैं, इसके अलावा जो प्रोसेस फूड है, अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी है। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो कि सीड्स ऑयल में या फिर समझ लें सूरजमुखी के ऑयल में, ये वो चीज़ें हैं जो आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है क्योंकि इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है आपने नमक का इस्तेमाल काफ़ी कम करना है क्योंकि नमक पानी को रिटेन करता है जिससे जॉइंट की स्वेलिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है। अब जॉइंट्स को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप देख लें कि अगर सोजिश को कम करना है तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करना है। अगर आपने बोन को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैल्शियम, विटामिन डी को। अगर आपने लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो सल्फर और विटामिन सी को। और आखिर में वज़न को कंट्रोल करें, अपनी खुराक को बेहतर करें, वर्जिश करें, डेली 30 मिनट्स वॉक करें। अपना वज़न जो है जितना कम करेंगे उतना ही जॉइंट पे वज़न कम होगा और आपको चलने में उतनी ही आसानी होगी। नाज़रीन, ये खुराक रोज़ाना डेढ़ की हमारे घर में मौजूद होती है, हमें इसका पता नहीं होता, लेकिन इसको इस्तेमाल करके आप अपनी जोड़ों से जान छुड़ा सकते हैं दर्द से और एक अच्छी भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।